ये सारी धमकियां ये बता रही हैं कि इस पार्टी को वोट देना कितना खतरनाक है। ये अफजाल अंसारी जो है ये कोई बड़ा सामान्य बड़ा कोई स्कूल का मास्टर नहीं है। और ये अफजाल अंसारी उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ रहता था। ऐसा नहीं कि बड़ा उसका आलोचक था। तो ये आदमी आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, समाज की दुहाई दे रहा है। सिर्फ उम्मीद में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को डरा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को ये धमकी दे रहे हैं। तो अभी उम्मीद में खुलेआम ये धमकी दे रहा है कि 2014 में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, 2019 में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें। तो 10 साल उत्तर प्रदेश में ना तो दंगा हुआ, ना इस तरह की कोई धमकी देने की किसी की औकात हुई। सर, उत्तर प्रदेश में तो कमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो कुछ भी हुआ है, एकाएक वहां संभल क्रिएट किया गया ताकि योगी पर चर्चा ना हो, क्योंकि लोग ये लगातार मान रहे हैं कि योगी के एक नारा ने बड़ी भूमिका निभाई। मैं ये नहीं कह रहा कि योगी के एक नारे के कारण ही महाराष्ट्र में विजय हो गया, लेकिन उसने बड़ी भूमिका निभाई। तो योगी की चर्चा ना हो, महाराष्ट्र की जीत की चर्चा ना हो, तो संभल खड़ा किया गया। टेलीविजन चैनल पर महाराष्ट्र की इतनी बड़ी जीत पे चर्चा नहीं हुई, संभल पे चर्चा होती रही। अब तो कमाल हो गया है कि संभल में पत्थरबाज एक्टिव हुए, उन पत्थरबाजों को घर घुसेड़ दिया गया। तो समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए पत्थरबाजों को इनाम घोषित कर दिया और सरकार से कहा तुम इनाम करो। जो अफजाल अंसारी चुप था, जिसके भाई को योगी ने मिट्टी में मिला दिया, ना सिर्फ मिलाया, घोषणा करके मिलाया। अफजाल अंसारी अब योगी आदित्यनाथ को खुलकर चेतावनी और धमकी दे रहा कि बर्बाद कर दूंगा, मैं सरकार में आऊंगा तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पुलिस वालों को कह रहा है, जरा सुनिए लोग अफजाल। प्रशासनिक पसंदी का दुरुपयोग करके न्यायिक सेवा में बैठे हुए पदाधिकारियों को भी धमकाने, डराने और अपने दबाव में लेने और अपना मनचाहा कार्य कराने के लिए विवश कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। समाजवादी डेलीगेशन को रोक दिया गया। ठीक है, डेलीगेशन रोक दिया गया, फिर डेलीगेशन जाएगा, फिर डेलीगेशन जाएगा। कहाँ रोक सकेंगे? और अभी जो अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। इनसे पहले भी जो शख्स वहां तख्ते नशी था, उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही गुमा था। वो भी यही समझ रहा था कि अब हमारे बाद कुछ नहीं। लेकिन ये बैठे हुए कोई अस्थाई परमानेंट नहीं है, समझ रहे हैं। वक्त आएगा, बदले जाएंगे। अभी जो लोग हैं कल बदले जाएंगे। और अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सबका हिसाब किताब होगा। कानून के रास्ते से सब जांच होगी। आपको याद होगा इस वीडियो में पूरा नहीं है, उसने एक तरह से चुनौती दी कि सबको ठोका जाएगा। इसके भतीजा ने कहा था एक हिसाब लिया जाएगा, और उतना ही नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने तो कहा हमने सबकी पहचान कर ली है, हमारी सरकार आएगी, उन सब अधिकारियों की हमने पहचान कर ली है, सबको भी सबका इलाज किया जाएगा। हाँ, वो 2-4-5 दिन में धमकी दिया करता है, वो धमकी दिया करता है। लेकिन जरा दर्शक समझे कि ये सारी भाषा, ये सारी धमकियां ये बता रही हैं कि इस पार्टी को वोट देना कितना खतरनाक है। ये अफजाल अंसारी जो है ये कोई बड़ा सामान्य बड़ा कोई स्कूल का मास्टर नहीं है। ये मुख्तार अंसारी जो इस देश के चर्चित कुख्यात दुर्दांत माफिया था, उसका भाई है। ये बड़ा भाई है मेरे ख्याल से, ये बड़ा भाई है उस मुख्तार अंसारी का। तो जो एक तरह से मानवता पर जिसको कलंक कहा जाए तो कम होगा, उससे ज्यादा वो कुछ था। और ये अफजाल अंसारी उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ रहता था। ऐसा नहीं कि बड़ा उसका आलोचक था। तो ये आदमी आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, समाज की दुहाई दे रहा है, और साथ में धमकी दे रहा है कि सबका हिसाब किताब होगा। तो ये इनको ये ताकत कहाँ से मिली, ये इनके इतने सांस कहाँ से आ गई? वो सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि लोकसभा में 37 सीटें इनको मिल गई। इनके अंदर एक उम्मीद जग गई कि 2027 में इनकी शायद सरकार बन जाएगी। सिर्फ उम्मीद में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को डरा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को ये धमकी दे रहे हैं। तो अभी उम्मीद में खुलेआम ये धमकी दे रहा है। तो जिस समय सरकार आएगी उस समय ये क्या करेंगे, ये किस तरह की गुंडाई करेंगे, किस तरह के आतताई बनके अत्याचार करेंगे, इसका ये आपको संदेश दे रहे हैं।
तो ये इनके इस पूरे संदेश का एक संदेश है मनीष जी, कि इनको जो वोट मिल गया, केवल थोड़ा जितना मिलना चाहिए था उससे ज्यादा पा गए, तो ये बौराने लगे और किस तरह से आपे के बाहर हो रहे हैं। और इसको जरा दूसरे तरीके से समझिए कि 2014 में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, 2019 में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें, तो 10 साल उत्तर प्रदेश में ना तो दंगा हुआ, ना इस तरह की कोई धमकी देने की किसी की औकात हुई, और जो बड़े बड़े माफिया थे अतीक और मुख्तार, वो मिट्टी में मिल गए। लेकिन 2024 में जैसे इनकी 37 सीटें हुई, ये अपने असली चरित्र में, असली रंग रूप में ये आ गए और आपको खुलेआम डराने धमकाने लगे हैं। तो इनको वोट देना अपने लिए कबर खोदने के समान है। ये इसका ये संदेश अफजाल अंसारी का बता रहा है। और मैंने इसीलिए पिछले 10 साल का आपको अतीत याद दिलाया कि जब 5-5 सीटों पर सीमित रहती थी समाजवादी पार्टी, तो उत्तर प्रदेश बड़ी शांति के साथ था। और अभी 6 महीने पहले, इसको 5 महीने पहले 37 सीटें मिली हैं। तो कितना भयंकर दंगा आपने अभी देखा संभल में, इससे पहले देखा आपने बहराइच में, और ये इस तरह की धमकियां। तो 5 महीने में ये बता रहे हैं कि इनका चरित्र क्या है, और अगर इनको राजनीतिक ताकत मिली तो ये इसी तरह की गुंडई आपको उत्तर प्रदेश की गली गली में मिलेगी। योगी बाबा ने जो तपस्या की है पिछले 2017 से, उस सब पर ये पानी फेर देंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सही मौसम, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौसम बदलने वाला है, हम शिमला बना देंगे। तो मुझे लग रहा है शिमला बनाने की तैयारी शायद अफजाल अंसारी अखिलेश यादव के साथ मिलकर करने की तैयारी में है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऐसी धमकी आजम खान भी दिया करता था सर। हाँ, रगड़ दिया गया, आज गिड़गिड़ा रहा है कि जेल में मुझे मार दिया जाएगा। इसका भाई भी तो गिड़गिड़ाता था, उससे भी कोई सीख नहीं ले रहे हैं ये लोग। नहीं, अगर ये सीख लेने वाले होते तो बुद्धिमानी का होते, तो ये इस तरह की इनकी हरकतें ना होती। ये तो ये ताकत पाए, ये बौरा है, तो ताकत मिली, ये बौरा रहे हैं। अभी उपचुनाव के बाद ये थोड़ा हल्के पड़े हैं, और 2027 में हल्के पड़ जाएंगे, और ज्यादा हल्के पड़ जाएंगे, क्योंकि 2027 का फिलहाल जो परिणाम मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल दीवार पर लिखा हुआ है कि वहां क्या होने जा रहा है। लेकिन तब तक इनको बौराने का एक साधन तो मिल गया। ये जब मौका पाएंगे तब ये इसी तरह से बौराएंगे। ये उसका परिणाम है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी ये कोई बड़ा सत्ता में आने जा रहा है। इनको ताकत मिल गई, धोखेधड़ी में, अचक्के में वो हो गया, तो उससे उसके बाद ये अपना चेहरा दिखा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये अपना चेहरा आपको दिखा रहे हैं कि जरा इनको ताकत देने का मतलब उत्तर प्रदेश में ये लोग राज करेंगे।